Hello everyone, welcome to Alvey Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने देखा लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, काफी बेहतरीन तरीके से आपको मैंने सब कुछ समझाया और कुछ क्वेश्चंस कराए लोकेशन ऑफ रूट्स पे, ठीक है। तो अगर मैं अभी बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दैट मींस थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला पार्ट मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जेईई मेंस का एग्जाम हो या जेईई एडवांस का एग्जाम हो, आप सारे के सारे क्वेश्चंस करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखे हो तो आई डोंट थिंक सो आप अगर 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है एक दो में आप कहीं स्टक कर जाओ। मोर देन 98% क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट इजीली अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखे हैं। एक होता है देखना, जो मैं बोल रहा हूं आप बस सुन रहे हो। एक होता है समझना, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको समझ रहे हो। अगर बोल रहा हूं और आप समझ गए तब तो आप फोड़ दोगे पूरा, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप देख सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने आसानी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन न्यू बन जाएंगे अगर आपको इतना नॉलेज है तो। क्योंकि जितना मैं आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ाया दैट इज मोर देन रिक्वायर्ड फॉर द जेईई एग्जामिनेशन। जितना नॉलेज आपके पास में है ना। नाउ यू हैव द नॉलेज टू सॉल्व मतलब 99% क्वेश्चंस ऑन थ्योरी ऑफ इक्वेशन। 1% क्यों रखा? हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले। हो सकता है कोई दो चैप्टर को मर्ज करके बनाया गया हो क्वेश्चन को, वो सब क्वेश्चन आपको करने में प्रॉब्लम होगा अभी, नॉट लेटर ऑन। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास में उन चैप्टर्स का तो कंसेप्ट नहीं है। तो जब उन चैप्टर्स का कंसेप्ट आ जाएगा तो वो भी बन जाएंगे आपसे, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 बी इन आर। लैम्डा क्या है? 0 नहीं और कोई रियल नंबर है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड अल्फा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन बीटा गामा बाय लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। तो देखो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हो, जब भी आपको दिया रहेगा ना अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम निकालते हैं, क्योंकि 90% क्वेश्चन उन्हीं के मैनिपुलेशन पे बेस्ड होता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा में क्या लिख सकता हूं? देखो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा, व्हाट आई कैन राइट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका? दिस इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूं? देखो अल्फा प्लस गामा, मतलब अल्फा ऐसा रूट है जो कॉमन है ना। अल्फा इज द कॉमन रूट, ठीक है। अल्फा इज द कॉमन रूट। तो मैं क्या बोलूंगा? देखो अल्फा प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 10/3, 10/3। और अगर मैं आपको बोलूं कि अल्फा गामा दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 27 लैम्डा बाय 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा। क्लियर? अब देखो अब हमको निकालना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट है ना। हमको निकालना है बीटा गामा बाय लैम्डा का वैल्यू। हमको क्या निकालना है? बीटा गामा बाय लैम्डा का वैल्यू। दैट मींस हमको अल्फा बीटा गामा लैम्डा सब में से क्या नहीं चाहिए? अल्फा नहीं चाहिए हमको अल्फा नहीं चाहिए। दैट मींस हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैं इन चारों को मिला के अगर अल्फा को हटा देता हूं तो हो सकता है मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, क्योंकि उसमें अल्फा नहीं है। आइडिया यहीं से आता है। चलो अल्फा को हटा के देखते हैं। तो मेरे दिमाग में आइडिया है और मैं सोचता हूं अल्फा को हटाता हूं, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं देखो अल्फा प्लस बीटा है ना, माइनस अल्फा प्लस गामा, माइनस अल्फा प्लस गामा। इसका वैल्यू कितना? देखो 1 माइनस 10/3, 1 माइनस 10/3। इसको मैं क्या लिखूंगा? देखो इंप्लाइज दैट है ना बीटा माइनस गामा दैट कम्स आउट टू हाउ मच? -7/3। क्लियर हो गया? बीटा माइनस गामा कितना आ गया? -7/3। ओके। फिर देखो अगर मैं आपको बोलूं ऑल्सो एक्सक्यूज मी, ऑल्सो में क्या बोल सकता हूं? देखो ऑल्सो मैं बोल सकता हूं कि अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा, इसका वैल्यू कितना है? अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा का 2 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा मतलब 7 लैम्डा, माइनस 7 लैम्डा आ गया। इससे मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा माइनस गामा दैट इज इक्वल टू -7 लैम्डा, ठीक है। बट बीटा माइनस गामा का वैल्यू कितना है? -7/3। तो मैं लिखूंगा -7/3 अल्फा इज इक्वल टू -7 लैम्डा, है कि नहीं। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? देखो अल्फा का वैल्यू आ गया 3 लैम्डा। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। हमको पहला वैल्यू मिला। चलो अल्फा इज इक्वल टू 3 लैम्डा आया। ओके भाई ठीक है, अल्फा का वैल्यू 3 लैम्डा आया। अगर अल्फा आ गया है ना, अगर देखो अल्फा अगर आ गया 3 लैम्डा, बीटा कितना आ जाएगा? 2/3। सो बीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 2/3 लैम्डा। चलो ये भी निकल गया है ना। देखो सिंपल है ना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अगर अल्फा का वैल्यू आप कहते हो कि अगर 3 लैम्डा होता है तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा?
2/3, लैम्डा लैम्डा कैंसिल 2/3, और लैम्डा लैम्डा कैंसिल क्यों ना हो, क्योंकि लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, टेंशन ही खत्म। ठीक है, डन। तो आपको क्या मिल गया, अल्फा और बीटा मिल गया। अब अगर बीटा मिल गया, अल्फा मिल गया, तो गामा भी मिल गया। देखो आपको अल्फा मिल गया तो आपको गामा भी मिल गया। गामा का वैल्यू क्या दिया गया, देखो गामा कम्स आउट टू बी हाउ मच, अल्फा कितना है 3 लैम्डा, तो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आई गेस, है ना। गामा का वैल्यू हो जाएगा आपके पास में 3। वेट, अल्फा का वैल्यू 3 लैम्डा है ना, तो बीटा का वैल्यू 2/3 होगा ना, लैम्डा थोड़ी होगा, 2/3 होगा ना। लैम्डा कैसे हो जाएगा, लैम्डा तो कैंसिल हो रहा है ना। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बोलूं गामा के बारे में, तो गामा कितना हो जाएगा, देखो 3 एंड गामा इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, चलो अब हमको तीनों वैल्यू मिल गया, अब क्या ही टेंशन है ना। अल्फा बीटा गामा हमको तीनों मिल चुका है। अगर मिल चुका है तो चलो हम लोग लिखते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है ना। अल्फा बीटा गामा, हम बीटा और गामा का वैल्यू लिखेंगे एंड लैम्डा का वैल्यू वी डोंट नो, लैम्डा का वैल्यू वी डोंट नो। ओके, दैट मीन्स हमको क्या क्या चाहिए, बीटा गामा बाय लैम्डा चाहिए ना, बीटा गामा बाय लैम्डा। इन दैट केस हाउ विल फाइंड, क्योंकि हमको क्या क्या मिला, देखो ध्यान से देखो, हमको मिला बीटा माइनस गामा कितना मिला, -7/3, दैट इज फाइन। फिर हमने देखा कि अल्फा बीटा माइनस गामा, तो ये -7/3 अल्फा इज इक्वल टू -7 लैम्डा, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 3 लैम्डा, एब्सोल्युटली फाइन, यहां तक एकदम सही है। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 3 लैम्डा, यहां तक एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने बीटा निकाला। ठीक है, अगर हम बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो बीटा अगर हम यहां से निकालते हैं तो व्हाट वी विल गेट इज बीटा का वैल्यू आएगा आपका, अल्फा का वैल्यू 3 लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 2/3, एब्सोल्युटली फाइन, बीटा इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके, देन व्हाट वी विल डू, गामा चाहिए हमको, गामा में हम अल्फा का वैल्यू बिठाएंगे 3 लैम्डा, तो गामा का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ओके फाइन, अब हमको क्या चाहिए, देखो बीटा गामा बाय लैम्डा, यही चाहिए ना। तो भाई बीटा का वैल्यू कितना है, देखो बीटा का वैल्यू है 2/3, है ना, बीटा का वैल्यू 2/3, गामा का वैल्यू कितना है इंटू 3। अब आती है लैम्डा के बारे में, तो लैम्डा कैसे निकालोगे आप, है ना, लैम्डा कैसे निकालोगे, लैम्डा देखते हैं भाई कैसे निकालना है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, लैम्डा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं भाई, लैम्डा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 1 है, ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो इंप्लाइज दैट अल्फा का वैल्यू कितना है 3 लैम्डा, है ना, प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है, देखो 2/3 दैट इज इक्वल टू 1, तो इंप्लाइज दैट 3 लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3, है ना। तो देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, देखो लैम्डा का वैल्यू आएगा आपका 1/9, है ना, लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा 1/9, तो यहाँ पे मैंने 1/9 लिख दिया, होगा ये 3 कैंसिल, बचेगा कितना 18, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 18, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना आ गया 18 है क्या आंसर, यस 18 इज आंसर। तो जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन था, देखो एकदम बेसिक सा था, मतलब इतना आपको एनालिटिकल स्किल्स रखना पड़ेगा। जब भी आपको सम ऑफ द रूट, मतलब आपको रूट्स दे दिया जाए ना, दिस टू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस टू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आपको क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और आपने एक नया चीज सीखा क्या, अगर एक इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा बीटा है, अगर एक इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा गामा है, दैट मींस एक कॉमन रूट है। क्या है, अगर एक कॉमन रूट है, इन दैट केस आप क्या करोगे, इस तरीके से करके आप चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, इस तरीके से करके आप जो कॉमन रूट है उसको एलिमिनेट कर सकते हो। दैट मींस कॉमन रूट आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा, if you know that you can simplify this kind of situations with this method, with this approach, है ना, with this approach। क्लियर हो गया एकदम मस्त तरीके से। we shall move to the next question now, है ना, let's move to the next question now, question number 2। question number 2 क्या, देखो question number 2 क्या कहता है ना, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कहता है इफ m is chosen, है ना, if m is chosen in the quadratic equation this such that, है ना, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, ठीक है, such that this particular equation, है ना, that the sum of its root, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री टू मतलब दो रूट, लेट्स से जो भी रूट है, द सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटर देन इज ग्रेटेस्ट, है ना, सम ऑफ द रूट जो आएगा वो ग्रेटेस्ट आएगा, ठीक है भाई। देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट इज, मतलब आपसे ये कहा जा रहा है, ये जो इक्वेशन है इसके दो रूट्स है, लेट्स से अल्फा और बीटा, इसके क्या है दो रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, देखो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2
एम स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 बाय एम स्क्वायर प्लस 1। आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो सम ऑफ द रूट जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है। अगर आप बोलोगे कि ये ग्रेटेस्ट है मतलब ये ग्रेटेस्ट है, अगर ये ग्रेटेस्ट होगा तो न्यूमरेटर कांस्टेंट है ना। अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो ये नंबर, ये जो ओवरऑल जो नंबर है वो कब बड़ा होगा, जब डिनोमिनेटर एकदम कम होगा, जब डिनोमिनेटर एकदम कम होगा। बट जो एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एम का फॉर ऑल एम है ना, फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू आर है ना। एम अगर कोई भी रियल नंबर होगा, एम अगर क्या है कोई भी रियल नंबर होगा, तो एम स्क्वायर जो है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों क्यों आप खुद सोचो, अगर m का वैल्यू आप नेगेटिव भी लोगे तो भी स्क्वायर बन के तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दैट मींस m स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको ये मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम मतलब न्यूमरेटर कांस्टेंट, तो डिनोमिनेटर क्या चाहिए आपको, मिनिमम चाहिए। डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना आपको ये नंबर जो ओवरऑल ज्यादा मिलेगा। तो डिनोमिनेटर को कम कैसे करोगे, 1 को तो कुछ कर नहीं सकते, तो कांस्टेंट है। एम स्क्वायर के वैल्यू आप मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि m इज द वेरिएबल और उसके ऊपर आपका पूरा कमांड है। तो आप बोलोगे m का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो m कितना होगा आपका 0 फॉर सम टू बी मैक्सिमम है ना, फॉर सम टू बी मैक्सिमम। फिर आपसे पूछा गया है देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट इज, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट इज, ठीक है, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट इज, ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मान लो कि एब्सोल्यूट नहीं होता, देन द डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट, मतलब देन द डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट, मतलब क्यूब ऑफ द रूट्स का डिफरेंस, यही होता। बट एब्सोल्यूट दिया गया, एब्सोल्यूट मतलब क्या, मॉड वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब क्या, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, इट्स मॉड वैल्यू है ना। तो कितना हो जाएगा दिस। अब हमको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है ना। ये मॉड के अंदर दो नंबर है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो यू कैन राइट इट एज अल्फा माइनस बीटा एंड देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है ना। मॉडुलस का पढ़ा दिया हूं, उसका प्रॉपर्टीज आपको लिखाया हूं, ठीक है। जब प्रोडक्ट के अंदर रहता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड के अंदर जब प्रोडक्ट्स रहते हैं, आप उनको सेपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये मैं मॉडुलस फंक्शन जब पढ़ाया था फंक्शन में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ओके। अब हमको क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, ये चाहिए वैल्यू चाहिए इसका, ठीक है। अब देखो हमको क्या मिला, m का वैल्यू कितना मिला, 0 मिला। हमको क्या मिला, m का वैल्यू 0 मिला है ना। अगर हमको m का वैल्यू 0 मिला है, अगर हमको m का वैल्यू 0 मिला है, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं बोलूं आपको अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा आपका 3 आएगा, एंड अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा कितना आएगा, देखो m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बाय m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बाय m स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, m स्क्वायर प्लस 1 है ना। सिंस m का वैल्यू कितना है 0, तो देयरफॉर अल्फा बीटा कितना आ जाएगा आपके पास में 1, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 1, और ये आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ओके डन। अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्या हो गया आपका अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो नाउ वी वांट इज, नाउ व्हाट वी वांट इज अल्फा प्लस बीटा आपके पास 3 है, अल्फा बीटा कितना है आपके पास में 1 है, तो वैल्यू निकालो चलो। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सी इसका वैल्यू हमको पता है मॉड के अंदर में प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा मतलब माइनस अल्फा बीटा है ना। ये सब फॉर्मूला ढेर बहुत बार यूज कर चुके हैं, दिस इज नथिंग न्यू नाउ, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में प्लस माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, देखो 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये आएगा आपका देखो अंडर रूट 5 और ये आएगा 8, दिस विल बी 8 अंडर रूट 5 है ना। मॉड के अंदर प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, क्यों, अगर मॉड ऑफ आप 3 लोगे तो क्या आएगा 3, मॉड ऑफ माइनस 3 लोगे तो क्या आएगा आपका 3, दैट मींस मॉडुलस फंक्शंस रिटर्न्स द व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस फंक्शन हमेशा किसको रिटर्न करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करेगा, ओके क्लियर। चलो तो दिस इज योर आंसर, आई थिंक दिस इज द राइट आंसर है ना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2020 का ही क्वेश्चन है शायद, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मेंस का। इतने आसान आसान क्वेश्चन है यार, क्या टफ है इसमें बताओ, क्या टफ है, मतलब आधे घंटे में पेपर सॉल्व हो जाएगा मैथ्स का मेंस वाला। एडवांस में यू नीड टाइम, बिकॉज एडवांस में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको स्टक करा देंगे जबरदस्ती का, समझ रहे हो। बट मेंस का पेपर तो यार इट्स वे टू सिंपल ना, मतलब तो आधे घंटे का पेपर आराम से खत्म हो जाएगा मैथ्स, अगर आपको अच्छे से आता है, कमांड अगर अच्छा है तो। रटे हो फिर तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3,
आपको क्या दिया गया, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 इज हाउ मच, है ना, क्या दिया गया, अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 भाई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के क्या ही कर लेंगे, है ना, क्योंकि अगर मैं सम ऑफ द रूट्स निकालूंगा -2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालूंगा 2 आएगा, ठीक है। बट अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 यू कैन नॉट ब्रेक इट सिंपली ना, यू कैन नॉट ब्रेक इट सिंपली, है ना। दैट मींस एक काम करते हैं ना, रूट को ही फाइंड करके देखते तो क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अननोन तो है नहीं, ऑल द कोफिशिएंट्स आर नोन, तो हम रूट्स ही निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो देखो x का वैल्यू कितना आएगा पता है, x का वैल्यू -2 प्लस माइनस 4 माइनस 8/2, ये होगा आपका -2 प्लस माइनस ट्वाइस i बाई 2, तो ये आएगा -1 प्लस माइनस i। दैट मीन्स अल्फा जो है दैट इज -1 प्लस i, जो बीटा है दैट इज कमिंग आउट टू बी -1 माइनस i। ये अल्फा और बीटा है। आप बोलोगे सर आपने इसको क्यों अल्फा लिया, इसको क्यों बीटा लिया, मैं बोलूंगा कि ठीक है भाई तुम अपना हिसाब से ही कर लो, इसको बीटा ले लो, इसको अल्फा ले लो, क्या फर्क पड़ता है उससे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये आपका अल्फा ले लो, ये बीटा ले लो, ये बीटा ले लो, ये अल्फा ले लो, जो आपका मन वो आप वो ले लो, क्योंकि अभी हमारे लिए वो कंसर्न नहीं है, हमारे लिए कि हम अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 करें कैसे। अल्फा टू द पावर 15 करने का मतलब क्या है, -1 प्लस i टू द पावर 15 करना, है ना, इतना आसान नहीं है। अगर मैं बोलूं आपको कि -1 प्लस i क्यूब करो, आप कर लोगे, टू द पावर 4 दे दो तो भी आप कर लोगे यार, फटाफट कर लोगे आप, है ना। 15 करना इज नॉट दैट इजी। अब क्या करेंगे हम, है ना, अब बात है कि यहां पर अब हम करें तो करें क्या, है ना, करे तो करें क्या। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, विल टेक हेल्प ऑफ यूलर्स फॉर्मूला, है ना, विल टेक हेल्प ऑफ, वी विल टेक हेल्प ऑफ यूलर्स फॉर्मूला। और ये आपके लिए कुछ नई चीज नहीं है, बिकॉज मैं आपको फंक्शन में भी पढ़ाया था इसके बारे में, है ना, फॉर्मूला, यूलर्स आइडेंटिटी क्या होता है, यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, सब मैं पढ़ा दिया हूं आपको, ठीक है। बट चलो फिर से बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस ib, ये क्या है आपका, z इक्वल टू a प्लस ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर z इक्वल टू a प्लस ib अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको पता है, मॉड z निकालूंगा। तो आई कैन राइट मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज हाउ वी फाइंड द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। कॉम्प्लेक्स नंबर जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं डील करूंगा सबके बारे में, डोंट वरी, ठीक है, वहां पे मैं क्या करूंगा, डिटेल में डील करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है, मॉड z e टू द पावर i थीटा। क्या कर सकते हैं, e टू द पावर i थीटा। थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a, है ना, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। अब क्यों tan इनवर्स ऑफ b बाय a लिखेंगे, आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर हम cot इनवर्स ऑफ b बाय a लिख सकते थे, सर हम cos इनवर्स लिख सकते थे, सर हम sin इनवर्स लिख सकते थे, सर tan इनवर्स ही b बाय a क्यों लिखे। ढेर सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर अभी मैं नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं ये सब चीजें ऑलरेडी मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर से पढ़ाऊंगा ही, तो आप वहां पे पढ़ना। अभी के लिए जो है बस आप वो देखो, ठीक है, अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बस आप वो देखो, ठीक है। तो दिस पार्ट इज क्लियर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है, यूलर्स फॉर्मूला कहता है cos ऑफ थीटा प्लस i sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा। दैट्स इट, द जॉब इज डन, है ना। cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल e टू द पावर i पाई कितना होगा, दैट इज इक्वल टू cos पाई प्लस i sin पाई, दैट इज इक्वल टू cos पाई का वैल्यू -1 प्लस i sin पाई का वैल्यू 0, तो -1 आ गया। इसी को आप बोलते हैं यूलर्स आइडेंटिटी। ये क्या होता है आपका, यूलर्स आइडेंटिटी। क्लियर हो गया। तो ये चीज को आपको अच्छे से नोट करना है, जिसको हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। तो बात आती है कि -1 प्लस i -1 माइनस i, इसको आप कैसे इस फॉर्म में लिखोगे, है ना। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है अभी कि -1 प्लस i और -1 माइनस i को आप कैसे इस फॉर्म में लिखोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप वो कर लिए तो खत्म। जिस तरीके से आपने e टू द पावर i पाई को ये लिखा, अगर मैं बोलूं कि e टू द पावर लेट्स से e टू द पावर i पाई बाय 4 लिखना हो अगर, है ना, e टू द पावर i पाई बाय 4, तो आप कैसे लिखोगे, देखो यू कैन राइट इट एज cos पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 प्लस i sin पाई बाय 4, which will come out to be cos पाई बाय 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस i sin पाई बाय 4 का 1/√2, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो √2 √2 e टू द पावर i पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1 प्लस i,
1 प्लस आई। तो 1 प्लस आई को आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 2 ई टू द पावर आई पाई बाय 4। अगर आप 1 प्लस आई को अगर ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस आई को अगर ऐसे लिख सकते हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वे होगा कि आप -1 प्लस आई को भी लिख सको, -1 माइनस आई को लिख सको, फिर आपका 1 माइनस आई को लिख सको, है ना, कुछ ना कुछ तो वे होगा। तो हम चलो उस पर फिगर आउट करते हैं कि क्या वे है। तो आप समझ में आ गया आपको हम यूज क्या करने वाले हैं, और इसका ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगा जब हम लोग आर्गुमेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखो अभी आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि जब मैं आर्गुमेंट वगैरह जब पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको और बेहतरीन तरीके से इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो दिस आर वेरी सिंपल थिंग, है ना, दिस आर वेरी सिंपल थिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि अल्फा और बीटा लिखने को, तो पता है हम अल्फा को कैसे लिखेंगे, देखो अल्फा विल बी इक्वल्स टू, है ना, अल्फा कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट 2 तो आएगा फॉर श्योर। अब -1 प्लस आई को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, है ना, -1 प्लस आई, है ना, ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको आपको किसमें लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो आप लिखिए, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। दैट मींस एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, पोलर फॉर्म में लिख सकते हो। पोलर फॉर्म कौन सा है, मॉड जेड ई टू द पावर आई थीटा। तो आप जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो, ठीक है, आप जैसे लिखना है आप उस तरीके से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके। नाउ द पॉइंट इज, अब हम लोग कैसे लिखे, देखो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। अब बात है कि -1 प्लस आई ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखो -1 प्लस आई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना, जो आई वाला जो कंपोनेंट होता है ना, जो इमेजिनरी पार्ट वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा किस में जाता है, वाई एक्सिस में जाता है, ठीक है, और जो रियल वाला होता है वो रियल एक्सिस में रहता है। तो -1 है ना, क्या है आपका -1 प्लस आई, -1 मतलब पीछे इधर कहीं गया होगा लेफ्ट साइड में, और -1 में प्लस आई मतलब ऊपर की तरफ, है ना, ये आपका आई हो गया ऐसे मान लो, ठीक है, एंड ये आपका माइनस आई। तो ये आपका देखो नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, मतलब इधर कहीं पाया होगा। अब यहाँ पे अगर आपको पाई बाय 4 चाहिए तो आप एंगल कितना लोगे, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, मतलब 3 इंटू पाई बाय 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट 2 ई टू द पावर आई 3 इंटू पाई बाय 4। डन। अगर किसी को डाउट है सर ये हमको ना डाउट लग रहा है आपने कैसे लिख दिया, तो देखो करते हैं इसको, अंडर रूट 2 कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट 2 हो जाएगा cos 3 पाई बाय 4, मतलब कितना आएगा आपका cos ऑफ 135 डिग्री। cos ऑफ 135 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, cos ऑफ पाई माइनस 45 डिग्री। cos ऑफ पाई माइनस 45 डिग्री मतलब माइनस cos ऑफ 45 डिग्री, माइनस cos ऑफ 45 डिग्री मतलब व्हाट, -1 बाय रूट 2। तो -1 बाय अंडर रूट 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करा, साइन का पॉजिटिव भी होगा, ये 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। तो ये आएगा देखो -1 प्लस आई, आया कि नहीं -1 प्लस आई, अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस आई, आया ना यहाँ पे -1 प्लस आई, इसलिए लिखा हमने यहाँ पे, वेरी सिंपल, है ना, इट्स वेरी सिंपल, है ना। तो टेक्निक क्या है, टेक्निक क्या है, अल्फा इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, जो इसका मैग्नीट्यूड है आपका, मैग्नीट्यूड कितना है देखो, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, -√2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस √2। ये ना -1 प्लस आई, -1 का स्क्वायर किया पहले, फिर आई के साथ में क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो उसका स्क्वायर किया, तो √2 मिल गया हमको। तो √2 लिखूंगा मैं, e टू द पावर आई थीटा लिखते हैं। थीटा कैसे निकालते हो, थीटा कैसे निकालते हो, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। b कहां लाई कर रहे, देखो b ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा ये आपका, है ना, मतलब या तो फर्स्ट या तो सेकंड क्वाड्रेंट, और -1 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। दैट मींस ये जो है ये किधर लाई करेगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दैट मींस आपको सेकंड क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल चाहिए जिसका वैल्यू कितना आता हो, दिस वन, वेयर इट इज, जिसका वैल्यू आता हो आपका -1, जिसका वैल्यू कितना आता हो आपका -1। समझ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में tan का कौन सा एंगल का वैल्यू -1 आएगा, ये रहा tan 3 पाई बाय 4। tan 3 पाई बाय 4 का वैल्यू -1 आता है, क्योंकि tan पाई बाय 4 तो 1 होता है, पाई बाय 2 से इसको शिफ्ट कराओगे यू विल गेट व्हाट, -1। इतना सारा देखो अंडरस्टैंडिंग। अब जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखे हो अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री में, आप अच्छे से समझ पाओगे, अगर नहीं देखे हो तो बात ही अलग है ना। तो ग्राफ का खेल है सब कुछ ये, ठीक है। तो कहां पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, देखो अल्फा इज इक्वल टू e टू द पावर आई 3 पाई बाय 4, ठीक है, ये तो डन हो गया। अब अगर मैं बीटा की बात करता हूं, है ना, अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा आप खुद से ट्राई करो, मैं लिख रहा हूं आप खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो बीटा हो जाएगा आपको, देखो फिर से √2, क्यों, -1 स्क्वायर प्लस आई के साथ में भी क्या है, -1 है, मान लो -1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा √2 e टू द पावर आई। अब बात आती है कि एंगल क्या लिखोगे, है ना, बात ये आती है कि एंगल क्या लिखोगे। तो देखो सिंपल सी बात है, -1 माइनस आई, -1 माइनस आई मतलब
-1 नेगेटिव की तरफ, माइनस आई नीचे की तरफ, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको 10 का वैल्यू कितना चाहिए? अच्छा, नॉट फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी, दिस इज हाउ मच, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। आपको थर्ड क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल चाहिए, मतलब आपको एक ऐसा एंगल चाहिए, ध्यान से सुनो। पहले केस में क्या था, आपको एक ऐसा एंगल चाहिए जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे और उसका वैल्यू कितना हो, टेन ऑफ दैट एंगल कितना हो आपका, -1, 10 ऑफ -1, ठीक है। आपको एक ऐसा एंगल चाहिए जो कहां लाई करे, इस केस में थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे। आपको एक ऐसा एंगल चाहिए जो कहां पे लाई करे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे, एंड 10 ऑफ दैट एंगल शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 1, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/4 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 π/4, मतलब 180, मतलब 4π/4, मतलब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 180 डिग्री, मतलब कितना हो गया, 4 इंटू π/4, मतलब पाई लिखते हो ना, प्लस π/4, मतलब 5π/4, तो इसको मैं कितना लिखूंगा, 5π/4। समझ गए कैसे लिखना है, एकदम सिंपल है, समझ गए कैसे लिखना है ना। इस केस में एंगल कितना था, देखो इस केस में एंगल कितना था, tan इनवर्स ऑफ हाउ मच, 1/-1 ना। इस केस में एंगल कितना है आपका, tan इनवर्स ऑफ -1/-1, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1/-1। अभी मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया, अदरवाइज हम इसको और अलग तरीके से भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, मतलब अलग तरीके से भी आपको समझा सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको इनवर्स नहीं पढ़ाया तो मैं इनवर्स में नहीं जा रहा हूं, बट विदाउट इनवर्स में गए भी मैं आपको पढ़ा सकता हूं कि कितना आसानी से इसको आप लिख सकते हो। सिंपल सा बात है, देखो -1 प्लस आई है ना, -1 मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ में, प्लस आई मतलब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट बना, इधर और ऊपर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट बना। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या चाहिए, एक ऐसा एंगल चाहिए जिसका वैल्यू कितना हो, 10 ऑफ दैट एंगल कितना हो आपका, -1, मिल गया 3π/4। सेकंड केस में आपका ये किस पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, क्योंकि -1 लेफ्ट साइड और -i डाउनवर्ड्स, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया भाई, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर राइट साइड डाउनवर्ड्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो लेफ्ट साइड डाउनवर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो आपको एक ऐसा एंगल चाहिए जिसका 10 का वैल्यू 1 आए, तो दैट इज हाउ मच, 5π/4 ना, क्योंकि ASTC रूल याद है ना, इसमें क्या होता है, 10 और कॉट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 10π/4 आपको पॉजिटिव मिल गया, ठीक है, डन, क्लियर, ओके। चलो अगर क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं, और हम लोग अब लिखने के लिए रेडी हैं कि हम इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे ना और आसान हो जाएगा, जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे और आसान हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे और आसान हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, है ना, इट्स अ मैटर ऑफ नॉलेज, आप कितना नॉलेज रखते हो। और अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में ही सब कुछ पढ़ के एकदम खत्म कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता यार, समझ रहे हो। आपको धीरे 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 सब गेन करना पड़ेगा, सबको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, फिर आप रियलाइज करोगे, जिस दिन आपको सब कुछ आने लग गया ना, उस दिन आप अलग ही लेवल पे रहोगे। जिस दिन सब कुछ आने लग गया आपको, अलग नेक्स्ट लेवल पे रहोगे आप, ठीक है। अब अल्फा आ गया भाई, बीटा आ गया, अब हम देखो कितने आसानी से निकाल सकते हैं कि अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15, है ना, इसका जो वैल्यू है कितना आएगा, देखो, ठीक है, इसका वैल्यू देखो कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा √2 टू द पावर 15, है ना, e टू द पावर i 15 इंटू 3π/4 प्लस √2 टू द पावर 15, ठीक है, e टू द पावर i 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 75 इंटू π/4, है ना। और इसको भी आप सीधा लिख सकते हो कितना, 45, इसको भी आप कितना लिख सकते हो, 45 इंटू π/4, और ये 75 इंटू π/4, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो आप आराम से। अब मैं क्या करूंगा, देखो √2 टू द पावर 15 को मैं बाहर ले आता हूं भाई, √2 टू द पावर 15 को मैं बाहर ले आता हूं, ठीक है, ये कितना आया, e टू द पावर i 45 π/4 प्लस e टू द पावर i 75 π/4, ओके। अब बात यह है कि 45 π/4 75 π/4 ये आते कहां पर है, ये भी तो देखना जरूरी है, चलो देखते हैं भाई उसको भी, है ना। ये जो है आपके 45 π/4 और 75 π/4 कहां पे आते हैं, तो हमको पता है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दीज आर साइक्लिक फंक्शंस। अगर साइक्लिक फंक्शन है तो क्या करता है, अपने नेचर को रिपीट करता है आफ्टर पाई, है ना, आफ्टर पाई क्या करेगा, आफ्टर 2π वो नेचर को रिपीट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 45 π/4, देखो ये 1π/4 2π/4 3π/4 4π/4 5 6 7 8, दैट मींस 8 पे यहां पे आएगा, 16 पे भी यहां पे आएगा, समझ रहे हो कि नहीं, 40 पे भी यहां पे आएगा, 41 पे वो कहीं इधर आएगा, 42 पे यहां पे, 43 44 45 45 पे वो यहां पर आएगा, 45 4 पे वो यहां पर आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं पता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अभी, ठीक है, आई कैन राइट इट एज, सी आई कैन राइट इट एज
अंडर रूट 2 टू द पावर 15, इसको मैं लिखूंगा e टू द पावर i 5 पाई बाय 4, है ना, क्योंकि मैं 0 से 2 पाई के बीच में रखता हूं भाई, आराम से कैलकुलेट करेंगे फिर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा प्लस 75 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, देखो अगर 8 यहां पे आता है 72 भी यहीं पे आएगा, 72 इधर ही आएगा ना, अगर 72 यहां पर आया तो ये आपका 73 होता, 74 होगा, 75 होगा, मतलब 3 पाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर i 3 इंटू पाई बाय 4, ये आ गया। क्लियर हो गया मस्त तरीके से। चलो अब मैं सब हटा देता हूं यहाँ पे, अब मैं सॉल्यूशन लिखता हूं यहाँ पे सीधा, ठीक है। नाउ आई कैन राइट इट एज अंडर रूट 2 टू द पावर 15 e टू द पावर i 5 पाई बाय 4, कितना आता है e टू द पावर i 5 पाई बाय 4 का वैल्यू -1 माइनस i, है ना, -1 माइनस i, फिर कितना हो जाएगा देखो प्लस -1 प्लस i, है ना, i कैंसिल, -2 बचा, तो कितना हो गया अंडर रूट 2 टू द पावर 15 -2, ओके, अंडर 2 टू द पावर 15 कितना आ गया आपका -2 ब्रैकेट में, है ना। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं यहां पे, अगर मैं नेक्स्ट बोलूं यहां पे तो कितना हो जाएगा देखो यहां पे e टू द पावर i 5 पाई बाय 4, अच्छा यहाँ पे अंडर रूट 2 भी आएगा ना, ध्यान से देखो यहाँ पे एक अंडर रूट 2 भी आएगा भाई, इसको नहीं भूलने का, ये अंडर रूट 2 आएगा यहाँ पे, ये भी आएगा अंडर रूट 2, इसको कैसे भूल सकते हो, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी नीचे में कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा देखो अंडर रूट 2 टू द पावर 15 अंडर रूट 2 मतलब अंडर रूट 2 टू द पावर 14 इंटू -2, तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर 7 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -2 टू द पावर 8, मतलब -256। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था बट सिंपल क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था एकदम, और बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज आपको नॉलेज चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। अब यहाँ पे देखो यूलर्स फॉर्मूला यूज कर लिया हम लोगों ने, अब यूलर्स फॉर्मूला ज्यादा बात करता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में उस सब के बारे में बात करता हूँ, है ना, यूलर्स फॉर्मूला हो गया, डी मोइरस थ्योरम हो गया, सब कुछ वहां पे मैं बात करता हूँ। ये आर्गुमेंट वगैरह कैसे एंगल लिखते हो, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, तो ये सब मैं कहां पे बात करता हूँ, वहीं पर आपको जब मैं दिखाता हूँ, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील करेगा, जस्ट लाइक दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका पूरा जो हिसाब किताब हम लोग करेंगे ना, इसका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इन द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसलिए मैं बोला आपको, देखो इतने बेहतरीन तरीके से आपको सेट रिलेशन फंक्शन कराया, अच्छे से रिलेट कराया, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, सब कुछ पढ़ा दिया उसमें, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद में हमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा, सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसे पढ़ोगे तो भाई नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे ना। इतना अगर नॉलेज रखोगे तो आप स्टूडेंट नहीं भैया टीचर बन सकते हो आप। इतना नॉलेज अगर आप रखोगे, इतना रिफाइंड वे में एकदम, नो दिक्कत, नो इधर उधर का झमेला झटझट, आराम से आपको बस कैप्चर करना है। देखो फिर कितना आसानी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो आंसर इज -256। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ना, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n if the quadratic equation x into x plus 1 plus x plus 1 into x plus 2 plus dot 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 plus x plus n minus 1 into x plus n is equals to 10n, है ना, is equals to 10n has two consecutive integral solution, then n is equals to how much? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ना, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो आपसे पूछा है देन n इज इक्वल्स टू हाउ मच, है ना। कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब क्या, देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा फॉर श्योर, ये x² प्लस x होगा, ये x² प्लस 3x प्लस 2 होगा, इस तरीके से आगे आते रहेगा। तो डेफिनेटली इसका डिग्री कितना है भाई, आप सबको ऐड करोगे भाई, डिग्री कितना है, सबका सब प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर सबका सब प्रोडक्ट करते तो फिर तो ये n डिग्री इक्वेशन बन जाता है, इसके n रूट्स होते। बट आप अगर ध्यान से देखोगे तो हर जगह पे देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। अगर 2 रूट्स है और आप बोल रहे हो कि हैज टू कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, बीटा बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर, है ना। और दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब दे मस्ट हैव अ डिफरेंस ऑफ 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता सर अल्फा बीटा से बड़ा है कि बीटा अल्फा से बड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 लिख दो, वो भी करेक्ट है। तो इस डाउट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं।
हम क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं भाई, चलो ना तुम्हारा ना मेरा, चलो मैंने मॉड लगा दिया, है ना, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। उससे फर्क नहीं पड़ता हमको, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम एन का अगर वैल्यू निकाल लिए तो अल्फा माइनस बीटा 1 है या फिर बीटा माइनस अल्फा 1 है, मतलब मैं ये भी कह सकता था ना कि अल्फा माइनस बीटा 1 भी आ सकता है भाई, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू तो -1 भी आ सकता है। कब आएगा, जब बीटा अल्फा से बड़ा होगा। 1 कब आएगा, जब अल्फा बीटा से बड़ा होगा। हमको क्या पता, तो मॉड लगा दो ना, हमको क्या फर्क पड़ता है भाई कौन किससे बड़ा है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन किससे बड़ा, हमको फर्क इससे पड़ता है कि भाई एन का वो वैल्यू क्या था, है ना, तो मॉड को यूज कर लिया। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए कि आप कैसे मॉड को कहां पे यूज करोगे, ठीक है। चलो फिर ये हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट हो गया, है ना, तो इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इसको वी विल यूज समवेयर, बट टिल देन लेट्स सी व्हाट एल्स कैन वी डू। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको तोड़ोगे ना, तो कितने टर्म्स है, देखो कितने टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है, ये 0 और 1 है, ये 1 और 2 है, देखो फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में यहाँ पे 2 है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एन टर्म में यहाँ पे क्या होता है, एन होता है। दैट मीन्स कितने टर्म्स है यहाँ पे, एन टर्म्स है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको एन इंटू एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स तक मिलता है, एन टाइम्स तक, कितने टाइम्स तक मिलता है, एन टाइम्स तक, है ना, एन टाइम्स तक मिलता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, सीधा एन एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। एन एक्स स्क्वायर में लिखने के बाद में मैं क्या में लिखूंगा, यहाँ पे देखो प्लस 1 इंटू एक्स आता, प्लस 3x आता, प्लस 5x आता, प्लस डॉट 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 कितना आता, देखो n माइनस 1x प्लस nx, है ना, कितना आता पहले, n माइनस 1x प्लस nx। दैट मीन्स अगर मैं nth टर्म की बात करूं यहां पे, तो किस तरीके से जाएगा, देखो 1 जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस nth टर्म क्या होगा यहाँ पे, है ना, इसको हटा देता हूं मैं, nth टर्म क्या होगा। तो देखो पता है ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व किया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपका, देखो जहां पे दो नंबर्स का कंसेक्यूटिव डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, मतलब 1 और 3 का जो डिफरेंस है, 3 और 5 का वही डिफरेंस, 5 और 7 का वही डिफरेंस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 2 है। तो फॉर्मूला जो होता है टू फाइंड द एन टर्म, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, वैल्यू पुट करो 1, प्लस हमको कौन सा टर्म चाहिए, nth टर्म चाहिए, लेट इट बी n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 2, तो ये कितना हो जाएगा पता है, ट्वाइस n माइनस 1। दैट मीन्स ये कितना तक जाएगा आपका, प्लस ट्वाइस n माइनस 1 तक, है ना, प्लस ट्वाइस n माइनस 1 तक, ठीक है भाई। अगर ये हो गया तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, है ना, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, यहां पर एक x आएगा, प्लस अब देखो 0 इंटू 1 है, प्लस 1 इंटू 2 है, लाइकवाइज, है ना, तो ये कितना आएगा, देखो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 इंटू n, इस तरीके से आएगा, है ना। वी कैन राइट इट इन दिस वे। कैसे आया ये देखो, ये आपको समझ में आया, जो एक्स स्क्वायर है वो n टाइम्स रहेगा, तो आपने सीधा लिख दिया n एक्स स्क्वायर, एकदम क्लियर। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, देखो ना 1 इंटू एक्स आ रहा है, फिर 2 इंटू थ्राइस एक्स आ रहा है, क्योंकि देखो 1x प्लस 2x थ्राइस एक्स, फिर यहाँ पे आया होता 2 और 3 आया होता, तो 3x प्लस 2x 5x, तो 1x 3x 5x कितने टर्म्स है, देखो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ n टर्म्स तक है। अगर n टर्म्स तक है तो nth टर्म निकालोगे आप भाई, nth टर्म क्या आएगा, तो nth टर्म यही आएगा, ट्वाइस n माइनस 1। अगर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यू गॉट द पैटर्न। जब भी हम पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो वी मूव टू द चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे एपी जीपी एचपी क्या होता है, सब हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर में, डोंट वरी, ठीक है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू आपको चाहिए nth टर्म, ये ट्वाइस n माइनस 1। आपको डाउट है सर, आपने जो बोल दिया सर कैसे वो हो गया, देखो यहाँ पे 1 पुट करो, अगर 1 पुट करोगे तो आपको 1 मिलना चाहिए, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म क्या था, 1 था। 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1। मान लो आप यहाँ पे 3 पुट करो, तो थर्ड टर्म आपका क्या मिलना चाहिए, 5। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म आपका मिलना चाहिए 5। 3 पुट करो यहाँ पे, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, मिल रहा है ना, करेक्ट है ये अब, है ना। इसीलिए nth टर्म कितना हो जाएगा, ट्वाइस n माइनस 1 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, है ना, इट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद x तो एक रहेगा ही, तो x को मैंने बाहर रखा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस 0 x प्लस 1, मतलब जो पहला टर्म था उसमें कोई कांस्टेंट था ही नहीं एक्चुअली, है ना, जो पहला टर्म था उसमें कोई कांस्टेंट था ही नहीं, तो इसको आपने लिख दिया 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। और ये कितना टर्म है, ये n माइनस 1 टर्म है ना, ये nth टर्म नहीं है, n माइनस 1 टर्म है। क्यों, क्योंकि आप देखो आपने शुरू कहां से किया, 0 इंटू 1 तो आपने काउंट ही नहीं किया था ना, यहाँ पर था एक 0 इंटू 1, बट आपने उस टर्म को काउंट ही नहीं किया,
तो यहां पे विच टर्म इज इंपॉर्टेंट, विच टर्म मतलब फर्स्ट टर्म हो सेकंड टर्म हो, ये थर्ड टर्म है, इसका वैल्यू है 5, है ना। इसके बाद क्या आता, फोर्थ टर्म, उसका वैल्यू है 7। क्लियर हो गया। तो बात यह है कि अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 इंटू n, कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये कैसे n माइनस 1 टर्म में देखो, अगर आप यहां पर 1 पुट करते हो तो कितना आएगा, देखो 1 माइनस 1 0 एंड देन दिस इज 1, 0 इंटू 1 इज 0। तो फर्स्ट टर्म तो वो होना चाहिए, बट क्या यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूं तो देखो 2 माइनस 1 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 देखो, बट कब आया 1 इंटू 2, 2 पुट करने पे, दैट मीन्स मैंने 2 पुट किया मतलब व्हाट, सेकंड टर्म, बट सेकंड टर्म में मुझे फर्स्ट टर्म मिल रहा है, इसलिए ये कितने हैं, n माइनस 1 टर्म है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना, हम कैलकुलेट करेंगे अब। और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आप बहुत डिटेल में सीखोगे और आप बोलोगे कि सर ये तो इतना इजी है कि इससे इजी तो कुछ है ही नहीं, बट कब बोलोगे, जब मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा लूंगा। अभी आप कनेक्ट नहीं कर पा सकते हो, क्योंकि आप स्कूल में भी नहीं पढ़ते हो सीक्वेंस एंड सीरीज, सीबीएसई बोर्ड में तो है खैर चलो, बट इतना आपको ब्रॉड आइडिया नहीं होगा, अगर थोड़ा डिफिकल्टी फेस कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लास 10 में भी पढ़ते हो तो इतना बड़ा प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, है ना। बट ठीक है, जो भी है, अगर प्रॉब्लम हो भी रहा है, नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है, अगर हो भी रहा है तो जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज कवर करेंगे तो विल डू एवरीथिंग देयर। ओके, अब बात आती है इसको इवैल्यूएट करने की, तो देखो इंप्लाइज दैट nx स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस इसका वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू निकालने का टेक्निक देखो क्या है, फॉर्मूला भी है, बट मैं यूज नहीं करूंगा फॉर्मूला, मैं बोलता हूं विदाउट फॉर्मूला कैसे निकालोगे, देखो ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस ट्वाइस n माइनस 1। ठीक है, कितने टर्म्स है यहाँ पे, n टर्म्स है, इसको उल्टा लिख दो तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस n माइनस 1 प्लस ट्वाइस n माइनस 3 रहा होगा, प्लस ट्वाइस n माइनस 5 रहा होगा, प्लस डॉट 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 प्लस 1। क्या किया मैंने, पहले ऐसे लिखा फिर मैंने उल्टा लिख दिया। अब दोनों को ऐड करो, कितना मिलेगा, देखो ट्वाइस n प्लस ट्वाइस n प्लस ट्वाइस n प्लस डॉट 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 प्लस ट्वाइस n, है ना। आपको क्या चाहिए था, इसका सम चाहिए था आपको, आपने क्या किया, उसको लिखा फिर उसी को उल्टा लिखा फिर सबको ऐड कर दिया, तो वैल्यू कितना मिला आपको, देखो ट्वाइस n ट्वाइस n ट्वाइस n, कितने टाइम से, ये n टाइम से, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ट्वाइस n इंटू n, है ना, आ गया सम। बट प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें, आपने 2 बार ऐड किया, अगर आपने 2 बार ऐड किया, अगर ऐड किया तो एक बार डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, है ना, तो आप क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो ये 2 कैंसिल, बचेगा कितना, n स्क्वायर, सो यू विल गेट व्हाट, nx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x। क्लियर हो गया, डन। पहले आपने इसको सीधा लिखा, फिर आपने उसको उल्टा लिखा, फिर आपने क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में जो भी आपको मिलेगा फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे ना। अगर आप 1 से 50 ऐड किए, फिर 50 से 1 ऐड किए, दोनों को अगर ऐड कर दिया आप, ठीक है, बट आपको चाहिए 1 से 50 तक का ही, तो आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे भी आप डिवाइड बाय 2 करोगे, आपको मिलेगा कितना, n स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिख दिया n स्क्वायर x। ओके, चलो ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अब आती है नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, इस तरीके से मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो ठीक है। अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, है ना, इसके बारे में बात करता हूं। देखो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 इंटू n प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, है ना। अगर मैंने n इंटू n प्लस 1 ऐड किया तो माइनस भी करूंगा n इंटू n प्लस 1, है ना। अगर ऐड किया तो भाई माइनस भी कर दूंगा मैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो इसका अगर मुझे सम निकालना है, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट nth टर्म क्या है, अब ये nth टर्म है, क्यों, इसमें n टर्म्स है, अभी इसमें कितने हैं, n टर्म्स है, पहले n माइनस 1 टर्म्स थे, बट अभी n टर्म्स है, क्यों, आप n का वैल्यू 1 पुट करो, इसमें 1 इंटू 2 आएगा, देखो फर्स्ट टर्म, आप 2 पुट करो, 2 इंटू 3 आएगा, देखो सेकंड टर्म। 2 पुट करने का मतलब क्या, यू वांट टू फाइंड द सेकंड टर्म, 1 पुट करने का मतलब क्या, यू वांट टू फाइंड द फर्स्ट टर्म, है ना, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इसका वैल्यू हम बोल सकते हैं समेशन ऑफ, ये क्या है, देखो n स्क्वायर प्लस n, ये क्या है आपका n स्क्वायर प्लस n, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n माइनस n इंटू n प्लस 1। आप बोलोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, तो दिस इज द पैटर्न ओनली ना, 1 इंटू 2 लिखा मैंने, 2 इंटू 3 लिखा, 3 इंटू 4 लिखा, डॉट डॉट n स्क्वायर प्लस n आ रहा है ना, आप देख रहे हो n स्क्वायर प्लस n आ रहा है, तो nth टर्म कितना आ रहा है, n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में आ रहा है। जो nth टर्म है वो कैसे आ रहा है, n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में आ रहा है, दैट मींस इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते थे, जनरल फॉर्म, है ना, n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म पे। अगर n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म पे अगर आप लिख रहे हो, अगर आप n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो, ठीक है ना, तो
इसको सम करो या इसको सम कर दो, सीधा एक ही बात है। तो समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन कर दिया मैंने, है ना। थोड़ा सा इस पे आपको सोचना रहेगा। देखो 1 इंटू 2 अगर मैं इसमें पुट करता हूं 1 तो भी मुझे वही मिलेगा। 2 इंटू 3 सेकेंड टर्म पुट करता हूं, देखो 2 इंटू 3 आता है, इधर भी 2 इंटू 3 आता है। एन स्क्वायर प्लस एन में भी आप 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 आता है। 6 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2 इंटू 3 से ब्रेक कर सकते हो। दैट मीन्स अल्टीमेटली आपको यही दिया गया, बस तोड़ तोड़ के दिया गया। वो 2 दिया गया है, 6 दिया गया है, 12 दिया गया है, बट तोड़ तोड़ के दिया गया। जब मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, है ना, थर्ड ऑर्डर कॉमन डिफरेंस, फोर्थ ऑर्डर कॉमन डिफरेंस, आपको ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप देखोगे जब आपको पता चलेगा ना कि कौन से ऑर्डर डिफरेंस में वो मैच कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो जनरल फॉर्म जो आने वाला है उसमें एन का डिग्री क्या रहेगा। तो ये सब बातें अभी आपको समझ में नहीं आएगी, अगर आप क्लास 10 में पढ़े हो तो भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ा दूंगा तो आप सब समझ सकते हो फिर, है ना। अगर आप ड्रॉपर बच्चे हो तो मे भी आप रिलेट कर पा रहे हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज में। आपको पता है मैं किसी भी चैप्टर को कभी मिक्स नहीं करता हूं अनटिल एंड अनलेस द एंटायर चैप्टर्स आर ओवर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा में आप कैलकुलस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, कर सकता हूं, बट देखो मैं क्वेश्चन नहीं लेता हूं ना, क्योंकि आपको कैलकुलस आता ही नहीं, आपको लगेगा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन एकदम आसान होगा। जब तक आपको कोई चीज नहीं आता है तब तक ही वो डिफिकल्ट है, जब आपको आने लग गया फिर किस बात की डिफिकल्टी, ठीक है ना। चलो अब समेशन एन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं, है ना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है मैं सीधा लिख देता हूं। अभी आप बोलोगे सर कैसे हुआ, ये भी मैं सीक्वेंस सीरीज में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये होगा आपका n इंटू एन प्लस 1 ट्वाइस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, इसका तो मैंने लिख दिया दिस वन। इसका होगा आपका n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 और माइनस ये तो रहेगा ही भाई n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो हमको क्या मिलेगा, देखो, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं, वी डोंट नीड दिस एनी मोर, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं एंड लेट्स राइट इसका वैल्यू कितना आता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, कितना आएगा देखो n इंटू, इसको भी हटा देता हूं, दिस इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा देखो n इंटू एन प्लस 1, है ना, ट्वाइस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस थ्राइस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, माइनस 6n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाय 6 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या आएगा ट्वाइस एन प्लस 1 प्लस कितना आएगा 3 माइनस 6, है ना। इसका वैल्यू कितना आ गया देखो n इंटू ट्वाइस एन प्लस 1 प्लस 3 माइनस 6 मतलब ट्वाइस एन माइनस 2, मतलब 2 एक बाहर आएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो आपको कितना मिल गया देखो, आपको वैल्यू मिला n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 3, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 3, दिस इज योर वैल्यू, है ना। n स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 बाय 3, थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको मैं, है ना। तो दिस इज व्हाट यू गॉट, इसका वैल्यू ये मिला n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 3, ठीक है। अब मैं पूरा को मिटा सकता हूं आई गेस, अब मैं पूरा को मिटा देता हूं, ठीक है। n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 याद रखना इसको, है ना, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 3, ठीक है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, ओके, क्लियर हो गया। ये आपको मिला यहाँ पे एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 10 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। हो गया एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर हम लोग x में इसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं, है ना। x में हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा देखो nx स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स, अच्छा एक काम करता हूं मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, पहले 3 से मैं क्या करता हूं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा देखो थ्राइस एन एक्स स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर एक्स प्लस n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 30n, ओके क्लियर। अब अगर मैं बोलूं तो एक n कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, 3x स्क्वायर प्लस थ्राइस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 30, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ माइनस 30, ठीक है तो है ना, माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0, ओके डन, बढ़िया। चलो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एन एक्स, थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एन एक्स, है ना,
प्लस n स्क्वायर प्लस 31 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमको पता है कि आपको चाहिए क्या, व्हाट वी नो इज आपको चाहिए अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस जो है कितना है 1 आना चाहिए। हमको पता है यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, देखो सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, व्हाट वी विल गेट एज 1, है ना, वी विल गेट एज 1, ठीक है। सो in that case let me check, I think ये कहीं पे गड़बड़ हुआ है। This is nx square plus n square x plus n into n square minus 1 by 3। ओके ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, n आ गया ना। अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू n आता है तो अल्फा माइनस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो ना अल्फा बीटा से बड़ा है कि बीटा अल्फा से बड़ा है, तो हम लोग स्क्वायर कर दिया, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। भाई अगर डिफरेंस 1 रहे या -1 रहे, स्क्वायर तो हमेशा 1 ही आएगा ना यार, मतलब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जब करते हो तो मॉड को हटा देते हो ना आप लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस हाउ मच, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 31 बाई 3, है ना। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 31 बाई 3, चलो भाई n स्क्वायर प्लस 31 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, देखो थ्राइस n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n स्क्वायर माइनस 62 दैट इज इक्वल टू 3। तो इंप्लाइज दैट कितना आ गया, थ्राइस n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n स्क्वायर माइनस 65 इज इक्वल टू 0, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा खतरनाक सा आ गया है, लेट मी सी वंस अगेन। हाँ ये गलत है ना भाई, ये तो गलत है। कैसे गलत है खुद ही सोचो, ये -2 कैसे होगा, ये +4 होगा, -4 होगा ना, दिस विल बी -4, सो दिस इज -4 अल्फा बीटा, फाइन। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो n स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 31 बाय 3 इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये कितना आएगा, देखो थ्राइस n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, है ना, माइनस 4 1 जा 4 4 3 जा 12 124 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये कितना आ गया, देखो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, वेट n स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपका 125, 24 25 26 27 127 आ रहा है ना n स्क्वायर का वैल्यू। ओके कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक है इसमें, लेट मी सी कहां पर मिस्टेक है, ये एक बार चेक कर लो एक बार। nx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x प्लस n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 10n, ओके फाइन। दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, थ्राइस n x स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर x प्लस n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 30n, एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। अब n थ्रू आउट कैंसिल किया हमने, हमको क्या मिल गया 3x स्क्वायर प्लस 3nx फाइन प्लस n स्क्वायर माइनस 1 फाइन minus 30 is equals to 0. So what we are getting thrice x square plus thrice nx plus n square, गलती हुआ ये तो -31 होगा, तो गलती होगा तो दुर्घटना घटेगा, तो ये हो जाएगा आपका -31 एंड देन ये हो जाएगा आपका +124 एंड n स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आएगा पता है 121। तो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आएगा 11, -11, है ना, n का वैल्यू आएगा। बट आपसे n का वैल्यू क्या पूछा है, पॉजिटिव इंटीजर, n का वैल्यू क्या बोला आपको, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो n का वैल्यू कितना होगा 11। So this is how you got your answer, है ना, this is how you got your answer। क्लियर हो गया, मस्त तरीके से समझ में आया होगा आई थिंक, कुछ भी डाउट नहीं होगा इसमें। So this is how you can proceed and you can easily find out your answers, ठीक है। तो कंसेप्ट का क्लैरिटी हो रहा है इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ आपको देखना है कि आपका जो कैलकुलेशन है उसमें भी क्या होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
ओके, सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है आपका जेडब्ल्यू एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन बट येट इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे ना आप देखोगे कि इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मॉड को यूज किया है। तो बच्चा एंड तक पहुंच के भी थोड़ा सा सिली मिस्टेक किया तो उसका गलत हो जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। ओवरऑल दिस क्वेश्चन लेवल इज वेरी इजी। द क्वेश्चन लेवल फॉर ए टीचर एटलीस्ट इज वेरी इजी, फॉर ए स्टूडेंट वो जो 3 घंटे में पेपर सॉल्व करेगा वहां पे उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है एट सम पॉइंट, बट ओवरऑल इट्स इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो फिर इसको शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास गिवन है थीटा। थीटा कहां से कहां तक लाई करता है, -π/6 से -π/12 तक। ठीक है, ओके, चलो थीटा का इंफॉर्मेशन दिया गया। ठीक है, सपोज α1 और β1 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जिसका रूट क्या है, अल्फा एंड β1। ठीक है, अल्फा एन कितना है, अरे हटो यार, हाँ, α1 एंड β1 है। ओके, फिर आपके पास एक दूसरा इक्वेशन है जिसका रूट है α2 एंड β2। ओके भाई, ये दूसरा इक्वेशन है हमारा जिसका रूट क्या है आपके पास में, α2 एंड β2। ओके, आपको और एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि α1 β1 से बड़ा है, α2 β2 से बड़ा है, देन α1 प्लस β1 कितना होगा। ठीक है, ये आपका जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन है ना, जेडब्ल्यू एडवांस 2016 का क्वेश्चन है ना, 2016 का। ठीक है, तो देखो हम तक कितने आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन के साथ में। अब देखो जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन बच्चों ने एग्जाम में देखा, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, बोला हूं आपको अगर रूट्स गिवन है पर्टिकुलर इक्वेशन का सम प्रोडक्ट निकालो, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे ही बन जाते हैं, है ना, जो फ्रेम होता है क्वेश्चन मैक्सिमम उससे ही बनते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि α1 प्लस β1 कितना होगा, आप बोलोगे सर सम ऑफ द रूट्स तो -b/a होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 sec थीटा, और α1 इंटू β1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 1 होगा। ओके भाई, सही बात है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकेंड इक्वेशन की, तो α2 प्लस β2 कितना होगा, α2 प्लस β2 ये कितना हो जाएगा आपको, देखो यहाँ पे -2 tan थीटा, -2 tan थीटा। ओके, एंड देन α2 इंटू β2 कितना हो जाएगा α2 इंटू β2 कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी -1। करेक्ट, दैट विल बी -1। ओके, अब बात आती है कि आपको निकालना क्या है, α1 प्लस β1। आपको क्या निकालना है, α1 प्लस β1। दैट मींस बेसिकली आपको α2 और β2 को एलिमिनेट करना है। आई थिंक α1 β1 आपका कितना है, are the roots of the equation this, if α1 greater than β1, α2 greater than β2, then α1 plus β1 is equals to, आई थिंक α1 प्लस β2, चलो ठीक है निकालते हैं, है ना, बट α1 प्लस β1 देने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि α1 प्लस β1 तो आपका आ ही जा रहा है 2 sec थीटा, है ना, α1 प्लस β1। आई थिंक दिस विल बी α1 प्लस β2, करेक्ट कर लेना, है ना, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक दिस विल बी β2। ओके, दिस विल बी α1 प्लस β2, क्योंकि α1 प्लस β1 क्यों देगा यार, वो तो बहुत सिंपल है ना, α1 प्लस β1 तो 2 sec थीटा होगा, वो तो यार मतलब कोई भी बता देगा, जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन थोड़ी होगा, है ना, इसलिए मेरे को डाउट है। आई थिंक α1 प्लस β2 होगा। ठीक है, चलो लेट्स कैलकुलेट एंड वी विल सी। ओके, तो देखो α1 प्लस β1 ये आ गया, α1 β1 आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और यहां पर α2 प्लस β2 कितना आ गया, -2 tan थीटा, α2 β2 कितना आ गया आपके पास में, -1। एवरीथिंग फाइन यहां तक, है ना। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे विल सी, है ना, यहाँ पे विल सी α1 प्लस β1 आपको दिया गया, और क्या है आपके पास α1 β1। हम क्या निकाल सकते हैं, α1 माइनस β1, है ना, तो α1 माइनस β1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ हाउ मच, α1 प्लस β1 होल स्क्वायर -4 α1 β1। तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा लेफ्ट लेकर आओ, यहाँ पे इक्वल टू साइन मिसिंग है, हाँ, अब ये हो जाएगा प्लस माइनस α1 प्लस β1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 sec स्क्वायर थीटा -4, है ना, 4 sec स्क्वायर थीटा -4, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, आप कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 मतलब tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस विल कम आउट टू बी प्लस माइनस 2 tan थीटा, है ना, कितना आया, α1 माइनस β1 कितना आया आपका, 2 tan थीटा। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, अब बात यहाँ पे ये है कि आप +2 tan थीटा लोगे कि -2 tan थीटा लोगे, या तो आप +2 tan थीटा लोगे या तो आप -2 tan थीटा लोगे। अब बात यह है कि आप कौन सा लोगे, तो देखो ध्यान से,
अगर मैं आपको बोलूं कि अल्फा 1 क्या है आपका बीटा 1 से बड़ा है, क्यों, यहां पे मेंशन किया गया अल्फा 1 अगर बीटा 1 से मेंशन है और यहां पे क्या है tan थीटा है, यहां पर क्या है आपके पास में tan थीटा है। एक बार देखते हैं थीटा कहां पे लाई करता है ना, एक बार हम चेक करते हैं थीटा कहां पे लाई करता है। ठीक है, अगर मैं देखूं यहां पे ध्यान से, थीटा है आपका -π/6 मतलब -30 डिग्री, -π/12 मतलब -15 डिग्री। ठीक है, दैट मींस थीटा लाई करता है इधर कहीं से लेकर, इधर नहीं होगा, थोड़ा सा और ऊपर होगा, है ना। थीटा लाई करता है आपका कहीं इधर से लेकर समझो इधर तक। ठीक है, इस जोन में थीटा लाई करता है आपका। ठीक है, इस जोन में थीटा लाई करता है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस जोन में tan थीटा क्या होगा आपका, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहां पे tan थीटा क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। आपको क्या चाहिए, अल्फा 1 माइनस बीटा 1 क्या चाहिए आपको, ग्रेटर देन 0 चाहिए। क्यों, क्योंकि अल्फा 1 तो बीटा 1 से बड़ा है, तो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर मैं +2 tan थीटा लेता तो +2 tan थीटा में tan थीटा क्या होता है मेरा, नेगेटिव। क्यों भाई, थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तब तो इन दैट केस आपका अल्फा 1 माइनस बीटा 1 आपका नेगेटिव आ जा रहा है। दैट मींस यहां पे मुझे करेक्ट क्या लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा अल्फा 1 माइनस बीटा 1 का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, -2 tan थीटा, -2 tan थीटा। ठीक है, ये आ गया मेरा एक वैल्यू। क्यों, देखो ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड द नेगेटिव इनटू दिस नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव आया, दैट मींस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, हमारा काम खत्म। ठीक है, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले को कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, है ना, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं नेक्स्ट वाले को क्या करता हूं, कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कि अल्फा 2 माइनस बीटा 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा 2 माइनस बीटा 2, है ना, होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा 2 बीटा 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 होल स्क्वायर, और ये प्लस होगा ना, सॉरी ये आपका प्लस होगा। ठीक है, ये आपका प्लस होगा एंड ये आपका माइनस होगा ना, क्योंकि आपको अल्फा 2 माइनस बीटा चाहिए ना, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो कितना होगा, देखो ये 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा देखो +4, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 sec थीटा, है ना, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 sec थीटा। ओके, क्यों, क्योंकि 4 आप कॉमन लेते, वो बाहर आ गया तो 2 हो गया, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमको पता है क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट लोगे तो sec थीटा, बट विद प्लस माइनस नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखो अल्फा 2 माइनस बीटा 2 क्या होगा, या तो +2 sec थीटा होगा या तो -2 sec थीटा होगा। अब आप ध्यान से देखो, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ASTC cos और sec यहाँ पे पॉजिटिव होता है, मतलब sec थीटा जो है वो क्या है आपका पॉजिटिव है। अगर sec थीटा अगर पॉजिटिव है तो आप क्या लोगे, पॉजिटिव वाला ही लोगे। क्यों, तभी तो आपका अल्फा 2 ग्रेटर देन बीटा 2 आएगा ना। तो हमको क्या मिल गया, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 हमको कितना मिल गया, 2 sec थीटा, ये हमको मिल गया, है ना, ये हमको मिल गया। इधर में हमको ये पता है, इधर हमको ये भी पता है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2। ठीक है, अब ये सब मैं हटा दे रहा हूं, ये सब का काम खत्म। अगर ये सब का काम खत्म तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, है ना, मैं यहाँ पे जोन बना देता हूं। अब देखो मैं अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, अब मैं सब नहीं निकालूंगा ना, मैं चारों के चारों नहीं निकालूंगा, मुझे क्या चाहिए अल्फा 1 और बीटा 2, तो मैं वही दोनों निकालता हूं, है ना। तो अल्फा 1 कैसे निकालोगे, देखो अल्फा 1 निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो। देखो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना है 2 sec थीटा, और वहां पर आपका अल्फा 1 माइनस बीटा 1 कितना है -2 tan थीटा। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 अल्फा 1, है ना, देयरफॉर 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस tan थीटा। आ गया, तो अल्फा 1 कितना हो जाएगा, अल्फा 1 होगा आपका sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हो गया आपका अल्फा 1। क्लियर, अल्फा 1 का वैल्यू ये आपका ये निकल गया। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इधर अल्फा 1 का वैल्यू मैं क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, और यहां पे इसको मैं पेस्ट करता हूं। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, अल्फा 1 आ गया। ठीक है, अल्फा 1 डन। अब मुझे क्या चाहिए, बीटा 2 चाहिए। चलो मैं बीटा 2 भी निकाल लेता हूं, मैं सबको हटा देता हूं यहां से, और मैं निकालता हूं बीटा 2। ठीक है, अब बीटा 2 कैसे निकलेगा, देखो अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अल्फा 2 प्लस बीटा 2। मैं ढेर सारे स्टेप लिख के कर रहा हूं, बट ऑफ कोर्स ये बात है कि जब आप एग्जाम में करोगे तो इतना सारा स्टेप तो नहीं करोगे, आप फास्ट करोगे तो कुछ स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है,
माइनस बीटा टू दैट इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा। अब अगर मैं क्या करूं, देखो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो टू बीटा टू, देयरफॉर टू बीटा टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू, है ना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यही आएगा, माइनस टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, तो बीटा टू कितना आ जाएगा, देयरफॉर बीटा टू कितना आ जाएगा, देखो माइनस ऑफ टेन थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा आया। ये किसका वैल्यू आया, बीटा टू का वैल्यू आया। ये किसका वैल्यू आया, अल्फा वन का वैल्यू आया, है ना। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, देयरफॉर अल्फा वन प्लस बीटा टू कितना आएगा, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस टू टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टू टेन थीटा। दिस वन, ये रहा आंसर। ये जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन टफ था, ये बताओ क्या टफ था इसमें। इसमें उन्होंने बस ये टेस्ट किया है, क्या आप इसमें, मैं आपको बताया था इसमें क्या क्या कंसेप्ट उन लोगों ने टेस्ट किया। उन्होंने ये चेक किया कि क्या एक बच्चे को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, पहला चेक किया। सेकंड थिंग उन्होंने ये चेक किया, क्या एक बच्चे को पता है वो मॉडुलस फंक्शन को कैसे यूज करेगा, है ना। उस वो जो आया आपका समथिंग स्क्वायर समथिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग, क्या वो रिलेट कर पाया कि कौन सा उसको लेना है, किसमें प्लस लेगा किसमें माइनस लेगा। इस वाले कंसेप्ट को उसने टेस्ट किया और ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी इसमें से आए हुए हैं इस मेथड से, मतलब इस कंसेप्ट पे बेस्ड, तो इजीली वन स्टूडेंट कैन सॉल्व। ये डबल का क्वेश्चन है, 2 मिनट 4 मार्क्स आपके हुए, 3 या 4 मार्क्स का आया था आई थिंक, सारे के सारे मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, इतना झंडू सा क्वेश्चन है ना। तो यही होता है। अब बहुत सारे बच्चों से ये भी नहीं बना होगा जिनका कंसेप्ट अच्छा नहीं है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितना आता है ना। अगर आपको चीजें सच में अच्छे तरीके से आती है, इट वोंट क्रिएट मच प्रॉब्लम फॉर यू, बट नहीं आती है तभी दिक्कत है। ठीक है ना, चलो फिर आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 6, है ना। अब नंबर 6 क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या है हमारे पास में। ठीक है, सॉल्यूशन ओके। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विद अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ये सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। If a suffix n is equals to a raised to the power alpha raised to the power n minus beta raised to the power n, है ना, for n greater than equals to 1, then the value of a10 minus 2a8 by n, ये अल्फा होगा, है ना, ऑफ कोर्स ये बात है, अल्फा होगा, दिस इज अल्फा। ओके, दिस इज अल्फा। वहां पे टाइपिंग में वो a होकर आया है, बट दैट इज अल्फा। ओके, अल्फा टू द पावर n minus beta to the power n for n greater than equals to 1, then the value of a10 minus 2a8 by 2a9 is, तो सिंपल सी बात है यार, पुट करते हैं ना, चलो देखते हैं क्या आता है। a10 कितना आ जाएगा, देखो अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। ओके, ये माइनस 2 कितना हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। ओके, और ये नीचे कितना हो जाएगा 2 अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, अल्फा टू द पावर 8 कॉमन लो तो कितना आएगा, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2, फिर यहाँ पे क्या कॉमन लोगे आप, माइनस बीटा टू द पावर 8 कॉमन लो, तो यहां पे आएगा आपका बीटा स्क्वायर माइनस 2, है ना, ये आएगा। और नीचे में कितना आएगा आपका, देखो 2 अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। बेसिक सा मैं पुट किया यहां पे। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 है, यहां पे बीटा स्क्वायर माइनस 2 है, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा उसको सेटिस्फाई भी करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा, 6 अल्फा, एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 भी कितना आएगा आपका, 6 बीटा आएगा। डन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी आई कैन राइट इट एज, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा टू द पावर 8 दैट इज इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर 8 इनटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 व्हिच वैल्यू इज 6 अल्फा। Okay, this is 6 alpha and after this minus beta raised to the power 8 into इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 6 बीटा divided by 2 alpha 9 minus beta 9, alpha raised to the power 9 minus beta raised to the power 9। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना आ गया, देखो 6 तो मैं बाहर निकाल दूंगा और ये कितना आएगा, alpha raised to the power 9 minus beta raised to the power 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा रेज़ टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 9। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बस 3 है क्या ऑप्शन में, 3। ये आपका जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन था, जेडब्ल्यू मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टफ है
इसको टफ बोलते हो आप लोग, है ना? आसान बन गया। कैसे कैसे बन गया आसान? क्योंकि आपको सब कुछ आता है, आपको पढ़ाया गया उस तरीके से कि अब आपके लिए चीजें आसान हो चुकी है। बस यही होता है। आपको क्या टफ लगता है आप बताओ? आप बोलोगे कि सर ये चैप्टर तो सर इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, इजी है। इससे भी क्वेश्चन आएगा, बच्चों से नहीं बनेगा जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं। आप मेरे को बता दो क्या टफ है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताओ, सर ये टॉपिक है ना हमको सर टफ लगता है, इससे सर क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, फोड़ दोगे आप क्वेश्चन आराम से, क्योंकि कंसेप्ट की क्लैरिटी ही तो नहीं होती है ना बच्चों में, यही तो प्रॉब्लम होता है, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है। अगर आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है, किसी भी कंसेप्ट पे आप 5-6 डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन कर लो, फिर आप कैच कर लेते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के एक ही कंसेप्ट इधर से उधर होते रहता है। बस आपको चैप्टर का नॉलेज रखना है। बाकी कुछ कंसेप्ट, मॉड हो गया, मॉड को तो कहीं पे भी डाल सकते हैं हम, है ना? मॉड को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज कर सकते हैं, अलजेब्रा में यूज कर सकते हैं, कैलकुलस में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट मतलब मैटर ऑफ योर कंसेप्ट, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, है ना? तो उसके बाद आपको सब कुछ आसानी लगेगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, नंबर 7। अब देखो 7 क्वेश्चन में क्या है अपने पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर ऑफ द इक्वेशन, है ना? इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, मतलब अगर एक रूट में अल्फा लेता हूं, दूसरा में अल्फा स्क्वायर लूंगा, ठीक है भाई, उस इक्वेशन का x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन द रिलेशन बिटवीन p एंड q इज, है ना? p एंड q के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो भाई अल्फा और अल्फा स्क्वायर अगर रूट है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा? माइनस p, ठीक है? एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में? q, मतलब देयरफॉर अल्फा क्यूब कितना हो गया आपके पास में? अल्फा क्यूब कितना हो गया आपके पास में? q, है ना? ओके, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे देयरफॉर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर q रेज़ टू द पावर 1/3। बोला कि ठीक है भाई, चलो अल्फा इज इक्वल टू q रेज़ टू द पावर 1/3 मैंने लिख दिया, ठीक है? अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, तो और मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो q रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस q रेज़ टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस p। इसको मैं क्या लिखूंगा? देखो q रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस q रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस p इज इक्वल टू 0। अब आगे हम क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, है ना? जब ऐसे सिचुएशन में आप फंसोगे तो आप क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए, अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखे हो तो सीधा दिमाग में स्ट्राइक करेगा, लेट इट बी l, लेट इट बी m, लेट इट बी n। हमको पता है कि l क्यूब प्लस m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 3 lmn, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू l प्लस m प्लस n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल एम माइनस एल एन माइनस एम एन, ठीक है? अब देखो अगर ये 0 है, एल प्लस एम प्लस एन अगर 0 होता है तो ये 0 है ना? ये 0 है। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा भाई, ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि इसको देखो हमने फैक्टराइज कर दिया ना, इसको हमने 2 फैक्टर्स में ब्रेक किया। अगर हमने 2 फैक्टर्स में ब्रेक किया, उसका अगर एक भी फैक्टर 0 है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, ऑफकोर्स सी बात है। अगर ये 0 होगा तो देयरफॉर एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3lmn इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो एल क्यूब मतलब क्यू प्लस एम क्यूब मतलब क्यू स्क्वायर प्लस एन क्यूब मतलब पी क्यूब माइनस 3 क्यू 1/3 क्यू 2/3 मतलब क्यू हो जाएगा, और यहां से आपका पी आ जाएगा, है ना? तो 3pq इज इक्वल टू 0 आ गया। देखो यहाँ पे सी दिस वन आ गया, q प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यूब माइनस 3pq इज इक्वल टू 0। कौन सा मैच हो रहा है भाई? पी क्यूब है, ओके पी क्यूब है, फिर क्यू स्क्वायर है, पी क्यूब क्यू स्क्वायर तो दोनों में ही है भाई, हाँ तो चारों ही करेक्ट हो सकता है। फिर क्या है आपके पास? माइनस 3pq और q, माइनस 3pq एंड q, माइनस 3pq प्लस q है, ये नहीं होगा। प्लस 3pq माइनस q, ये भी नहीं होगा, है ना? हमको क्या चाहिए? माइनस 3pq चाहिए, तो माइनस 3pq है एंड प्लस q, माइनस 3pq प्लस q, माइनस 3pq प्लस q, यही तो है ना? ऑप्शन यही तो है यार, ऑप्शन यही तो है, यही तो मैच कर रहा है ना? पी क्यूब भी है क्यू स्क्वायर भी है, तो पी क्यूब भी है क्यू स्क्वायर भी है प्लस क्यू माइनस 3pq, हाँ ए इज द राइट आंसर, खत्म कहानी, सिंपल। तो इस तरीके से यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, बस थोड़ा सा फील करना है, थोड़ा सा देखना है, बाकी क्या है, सब तो निकल ही जाएगा, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। डन, वी शैल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो क्वेश्चन नंबर 8, काफी भारी भरकम क्वेश्चन है भाई, चलो देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना? बस स्पेस की कमी होगी थोड़ा सा, तो मैनेज करना रहेगा, ठीक है?
सॉल्यूशन क्या दिया गया देखो, लेट P and Q बी रियल नंबर्स। ओके भाई, बड़ी बात है, P and Q रियल नंबर्स है, ठीक है। सच दैट P नॉट इक्वल टू 0। ओके भाई, P नॉट इक्वल टू 0। P क्यूब भी Q के बराबर नहीं है, P क्यूब माइनस Q के बराबर भी नहीं है। इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, जीरो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके, satisfying alpha plus beta minus p, alpha cube plus beta cube is equals to q, then a quadratic equation having alpha by beta and beta by alpha as its roots। हमको पता है अगर दो रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स माइनस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा एक्स, है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो 1 है, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा एक्स, है ना, अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगा हमको, है ना। तो हमको क्या चाहिए रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए ना, अल्फा बीटा चाहिए। तो भाई निकालते हैं, आ जाओ, है ना। आप तो निकालना पड़ेगा, देखते हैं चलो कैसे निकलेगा। अगर मैं बोलूं आपको तो आपको क्या दिया गया, देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी दिया है, ओके, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्यू दिया। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसका वैल्यू कितना दिया गया है, दैट इज इक्वल टू क्यू। इसको मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ओके। अब क्या करूंगा मैं नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो मेरे पास है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास नहीं है, बट इसको मैं लिख सकता हूं ना ऐसे। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं आपका अल्फा प्लस बीटा, जिसका वैल्यू क्या है मैं सीधा लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी है, तो माइनस पी होगा, एंड देन क्या होगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको मैं कैसे डील करूंगा, इसको मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा मतलब माइनस 3 अल्फा बीटा, माइनस 3 अल्फा बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू, ओके। तो इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा माइनस पी, और ये कितना हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, है ना, इज इक्वल्स टू क्यू। तो फाइनली इसका जो वैल्यू है कितना आएगा, देखो माइनस पी क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा पी इज इक्वल्स टू क्यू, है ना। तो पी क्यू प्लस क्यू, देखते हैं क्या आता अल्फा बीटा का वैल्यू, देयरफॉर अल्फा बीटा इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, सी अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, पी क्यू प्लस क्यू बाय 3p, पी क्यू प्लस क्यू बाय 3p, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये वैल्यू हमको यहां से मिल गया, इसको मैं सेफली रख देता हूं इधर कोने में, इसको मैं कॉपी करके सेफली रख देता हूं इस कोने में, ठीक है, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज दिस, है ना, वी आर गोइंग टू यूज दिस, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल लिए अल्फा बीटा का वैल्यू, पी क्यू प्लस क्यू बाय 3p। कैलकुलेशन देख लेना, अगर प्लस माइनस इधर उधर हो गया कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, मैं बस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अल्फा बीटा तो हमको निकल गया भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, अल्फा बीटा निकल गया। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी तो चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, अल्फा बीटा तो निकल गया, तो वो तो आराम से निकाल सकते हैं हम, मैं सबको मिटा दे रहा हूं अभी, है ना, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए अब, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, देखो ध्यान से, नाउ व्हाट आई विल फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सही बात है। इसका वैल्यू मुझे चाहिए, इसका वैल्यू मुझे पता है कितना है, इसका वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, मतलब 2 इंटू पी क्यूब प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 3p, ये आया, है ना। इसका वैल्यू कितना आया, दिस मच। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको पता है, 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब माइनस 2q डिवाइडेड बाय 3p, और ये हो गया आपका p क्यूब माइनस 2q बाय 3p, ये आ गया आपका वैल्यू, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, व्हाट डिड यू गेट, p क्यूब माइनस 2q, p क्यूब माइनस 2q डिवाइडेड बाय 3p, है ना। तो दोनों वैल्यू मिल गया, दोनों वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, पुट करो, वहां पे आंसर आ जाएगा, खत्म। तो ये सब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या डिफिकल्ट है यार, है ना, क्या डिफिकल्ट, ऐसे हुआ बना देते हो। देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पी क्यूब माइनस 2q बाय 3p, है ना, पी क्यूब माइनस 2q
डिवाइडेड बाय 3p एंड अल्फा बीटा कितना है pq प्लस क्यू है ना, डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइड बाय ये भी 3p आ रहा है क्या, 3p आ रहा है, चलो सही बात है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर मैं करूंगा तो देखो 3p तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 3p और 3p तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे आपका होगा p क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, आ रहा है क्या, p क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, p क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये भी कट है ना, क्योंकि p क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर यहीं पर है। अब देखें आगे क्या आता है, यहाँ पे भी पी क्यू प्लस क्यू है, यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू है, ओके भाई सही बात है। अब यहाँ पे आना चाहिए आपका देखो पी क्यूब माइनस टू क्यू है ना, माइनस ऑफ पी क्यूब माइनस टू क्यू, इधर आ रहा है, इधर दिस इज द राइट आंसर, मैच हो गया आपका आंसर, खत्म। सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देखो दिस इज द रीजन, आपको यहाँ पे दिया गया ना, कहाँ पे दिया गया, पी नॉट इक्वल टू जीरो, पता है क्यों दिया गया, जस्ट बिकॉज दिस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में पी आ रहा है एंड यू नेवर वांट डिनोमिनेटर में जीरो ना, तो यहाँ पे पी नॉट इक्वल टू जीरो, पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू, क्यों, क्योंकि अगर पी क्यू आपके पास में अगर माइनस क्यू के बराबर आ जाता है, पी क्यू अगर माइनस क्यू के बराबर में आ जाता है तो भी आपके पास में पंगा है ना, देन ऑल्सो यू कैन नॉट प्रोसीड, तो दैट इज व्हाई वी डोंट वांट ऑल दोस थिंग्स एंड दैट इज व्हाई दिस इन्फॉर्मेशंस आर गिवन। तो जब भी क्वेश्चन में सब इन्फॉर्मेशन दिया रहता है ना, उसका वही रीजन होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिनोमिनेटर में यू डोंट वांट समथिंग टू गो अनडिफाइंड, मतलब है ना, यू डोंट वांट डिनोमिनेटर टू हैव जीरो, टू मेक थिंग्स अनडिफाइंड, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में ऐसे मेंशन कर दिया रहता है चीजों को। ओके, तो आंसर मिल गया आपको दिस वन, बस वो रीअरेंज कर लो ना, pq plus q को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, यू कैन सेफली मल्टीप्लाई, व्हाई, बिकॉज pq plus q is not equal to 0, if it is not equal to 0 you can safely multiply both the sides, on left hand side this will cancel out in the denominator, pq plus q यहाँ पे आ जाएगा, pq plus q यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन भी मैच हो जाएगा। ओके डन, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में दिस वन। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन, ABC आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ABC है ना, ABC क्या है आपका, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है, तो जाहिर सी बात है अगर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है, लेट इट बी A, लेट इट बी B, लेट इट बी C, तो ये हो जाएगा स्मॉल है, ये हो जाएगा स्मॉल b, ये हो जाएगा स्मॉल c, तो ऑफ कोर्स सी बात है भाई A, B, C ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, क्यों, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल साइड नेगेटिव में थोड़ी होता है, तो तीनों के तीनों तो पॉजिटिव है, क्लियर है ये भी हमको, ठीक है। फिर दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 3 लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, है ना, हैज रियल रूट्स, देन लैम्डा का वैल्यू बताओ, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, है ना, लैम्डा का वो रेंज बताओ सच दैट इसका जो रूट्स है वो हमेशा रियल होगा, और एबीसी क्या है आपका, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो रियल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, सिंस रियल रूट्स हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 12 लैम्डा, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और ब्रेक करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना, माइनस 3 लैम्डा ab प्लस bc प्लस ca ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको कि नेक्स्ट में क्या करूंगा, देखो नेक्स्ट माय नेक्स्ट स्टेप वुड बी, है ना, माय नेक्स्ट स्टेप वुड बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे लिखता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसे लिखता हूं, दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सबको मैं उधर लेके जाता हूं तो कितना हो जाएगा पता, 3 लैम्डा माइनस 2 और यहां पे आएगा आपका ab प्लस bc प्लस ca। ओके, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो इंप्लाइज दैट ये पॉजिटिव है भाई, तीनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ab प्लस bc प्लस ca भी क्या है आपका, पॉजिटिव है, क्यों भाई, a पॉजिटिव b पॉजिटिव, तो सबका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 लैम्डा माइनस, क्या बोला मैंने, 3 लैम्डा माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab प्लस bc प्लस ca, ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना, 3 लैम्डा माइनस 2 इससे छोटा है। अब
अब हमको क्या चाहिए, देखो 3 लैम्डा माइनस 2 इससे छोटा है तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 3 लैम्डा माइनस 2 इससे छोटा है, अब इसका हमको वैल्यू को इंस्पेक्ट करना है। तो इसका वैल्यू को इंस्पेक्ट करने के लिए देखो अब यहीं पे देखो कंसेप्ट स्ट्राइक करता है ना। अब आपको दिमाग में हिट करना पड़ेगा कि ऐसा आपने कहां पर और देखा है ना। ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जहां पे आप ए बी बी सी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ऐसा टर्म देखते हो इन अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल इज द हिंट। ट्राइंगल आपके पास में हिंट है जहां पे आप ऐसा कुछ देखने को मिलता है। कहां पे मिलता है, दिस वन, याद आ रहा है, किधर गया भाई, हाँ कॉस ए। कॉस ए कितना होता है आपका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc होता है कि नहीं। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, देखो कॉस ए का वैल्यू ये हो गया, और हमको पता है कि कॉस ए जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू लेस देन 1। क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ ए 1 कब होता है, कॉस ऑफ ए जो है वो 1 कब होता है, कॉस ऑफ ए आपका 1 तब होगा व्हेन जब ए एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा या तो 0 होगा। बट इन ए ट्राइंगल इज इट पॉसिबल फॉर ए एंगल टू बी 0, ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। अगर ये 2 पाई हो जाएगा तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन, भाई ट्राइंगल कैसे बनेगा फिर, समझ रहे हो, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। दैट मींस कभी हो ही नहीं सकता इसका 1, कॉस ए का वैल्यू इन ट्राइंगल 1 नहीं होगा, उससे कम होगा हमेशा, है ना, और 0 से बड़ा होगा, है ना, उससे 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा होने का बात नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है इन केस ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। cos 120 डिग्री निकाल लो भाई, यू विल गेट अ नेगेटिव आंसर, है ना। बट 1 से तो कम होगा फॉर श्योर, है ना, इवन -1 भी नहीं हो सकता, 1 से कम होगा, -1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट। अब देखो ये सब तो साइड्स है, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इनइक्वालिटी साइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आई विल राइट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 2bc। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन ट्वाइस ए बी। और क्या लिख सकता हूं, देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन ट्वाइस ए सी, है ना। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा, है कि नहीं। अब आप यहां पे देख सकते हो, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 2 एबीसी आ रहा है तो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। मैं इसको क्या करता हूं, सबको मिटा देता हूं। और अब ध्यान से देखो यहां पे, क्या मिल रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। इनइक्वालिटी साइन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव साइन है, दैट विल बी लेस देन 2। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 2 से कम है ना। इसका जो वैल्यू है वो क्या है आपका, 2 से कम है। अब देखो ध्यान से, है ना, अब मैं इन सबको मिटा देता हूं, है ना, इन सबको भी मिटा देता हूं, इसकी भी नीड नहीं है तो इसको भी हटा देता हूं, चलो ठीक है, इसको भी हटा देता हूं। अब देखो, अब ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो 3 लैम्डा माइनस 2 है वो इससे छोटा है या इसके बराबर हो सकता है, और ये किससे छोटा है, 2 से छोटा है। ये बात को समझो ध्यान से, ठीक है। ये जो 3 लैम्डा माइनस 2 है या तो इससे छोटा है या तो इसके बराबर है, बट ये श्योर शॉट 2 से छोटा है। तो दैट मींस हम ये बोल सकते हैं ना कि 3 लैम्डा माइनस 2 जो है वो ऑफ कोर्स सब आते हैं 2 से क्या होगा, छोटा होगा। देयरफॉर 3 लैम्डा माइनस 2 जो है वो किससे छोटा होगा, 2 से छोटा होगा। ऑफ कोर्स ही बात है ना भाई, अगर ये इससे छोटा और ये इससे छोटा हो रहा है, इक्वल्स टू भी नहीं है, छोटा हो रहा है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू होता तो यहाँ पे भी मैं इक्वल्स टू लिया रहता, पर अभी मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो उससे छोटा है। इसका जो वैल्यू है हमेशा इससे छोटा है, और ये जो है या तो इससे बड़ा या तो इससे छोटा है। तो इसका भाई ये ऑफ कोर्स ही बात है 2 कभी गेन नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो लैम्डा लेस देन 2 इधर चला गया तो 4, 3 नीचे आ गया तो 3, तो लैम्डा इज लेस देन 4/3 है क्या, ये रहा। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब, है ना, आईआईटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो किस तरीके से वो लोग क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। अभी तक अगर मैंने आपको जितना पढ़ाया है प्रीवियस ईयर में, आप खुद ही बताओ क्या उसके बाहर से क्वेश्चन आ रहा है। इतने साल का पेपर देख लो आप, क्या बाहर आया, क्यों, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको इतना पढ़ाया गया कि कुछ छोड़ा ही नहीं गया। होता है ना कि हम कुछ चैप्टर 30 वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको जरूरत से ज्यादा पढ़ाया है, इवन जो आज तक जेडब्ल्यू में नहीं पूछा गया मैंने वो भी पढ़ा है। क्यों, बिकॉज जेडब्ल्यू एडवांस में दे हैव टू गिव यू शॉक, वो आपको शॉकिंग क्वेश्चंस फ्रेम करके दे सकते हैं। अगर आपके पास में कंसेप्ट है तो आप इमीडिएटली इंस्टेंटली क्वेश्चन को बना दोगे। अगर आपके पास में कंसेप्ट नहीं है तो किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा उतना कम टाइम में बना दे। भले आपको ज्यादा टाइम दिया जाएगा, तो आपके पास अगर पूरा कंसेप्ट नहीं है फिर भी आप कुछ जुगाड़ लगा के थोड़ा सा सोच के आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाओगे। बट मैं आपको इतना कंसेप्ट दिया हूं कि जो क्वेश्चंस आने वाले 5 साल में भी पूछे जाएंगे, 22 में, 23, 24, 25 में पूछे जाएंगे, उन सब के भी कंसेप्ट मैंने आपको दे रखा है, सो दैट
जेडब्ल्यू फोकस करता है क्वाड्रेटिक पे, बट आपको आता है क्यूबिक इक्वेशन, आपको आता है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको आता है nth डिग्री इक्वेशन के साथ डील करना। व्हाट एल्स डू यू वांट, व्हाट एल्स डू यू वांट, है ना। बस जेडब्ल्यू में तो सेकंड डिग्री तक रखा है यार, मैं तो आपको मतलब हर किसी मतलब हर टॉपिक पे लोकेशन ऑफ रूट हो या फिर आपका सिमेट्रिक लोकेशन ऑफ रूट्स हो, जो भी हो मतलब, है ना। तो सब कुछ के बारे में सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट, सॉरी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स हो, सब चीज के बारे में मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो चलो फिर आगे मूव करते हैं तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, है टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां पे क्या क्वेश्चन दिया गया देखो, ठीक है। यहां पर दिया गया है सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 3x² + px + 3 = 0। ये इक्वेशन है जहां पे आपका p क्या है, आपका ग्रेटर देन 0 है इफ वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है भाई। लेट्स से एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर। जब भी ऐसा स्टेटमेंट मिले ना, सीधा लिख देना वन रूट इज डबल द अदर। एक रूट अल्फा, दूसरा रूट ट्वाइस अल्फा। वन रूट इज 5 टाइम्स द अदर। एक अल्फा, दूसरा 5 अल्फा, सीधा लिख दो, ठीक है। इफ वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर देन p इज इक्वल टू, है ना, p 0 से बड़ा है और p का वैल्यू क्या होगा, ठीक है भाई। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस, है ना, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो, इट विल बी -p/3। अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा क्यूब कितना हो गया आपके पास में, 1। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1, है ना, और यहां पे पुट कर देंगे अल्फा का वैल्यू, यहां पे पुट कर देंगे तो कितना आएगा देखो, 1 + 1 2, और p का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर p इज इक्वल टू -6। ऐसा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -p/3 है भाई, यहाँ पे अल्फा 1 मिला, 1 यहाँ पे पुट करो तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 × 2 6, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो -6, तो p का वैल्यू -6 आ गया। बट क्या -6 ऑप्शन में है, नहीं है, क्यों, क्योंकि p का वैल्यू तो भाई ग्रेटर देन 0 है, p का वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है। दैट मींस आपने गलती कहां पे की, ये देखो, है ना, आपने गलती कहां पे किया, थोड़ा सा के लिए आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए। देखो अल्फा क्यूब, इसको मैं काट देता हूं, दिस इज रॉन्ग। अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 1 जो है, अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 1 जो है, आपको किसने बोला कि अल्फा का 1 के लिए ही उसका क्यूब 1 होता है, देखते हैं कुछ और भी हो सकता है ना। तो अल्फा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं लिखूंगा देखो a क्यूब - b क्यूब के फॉर्म पे, ठीक है। तो अल्फा -1 हो जाएगा, है ना। हमको क्या पता है, a क्यूब - b क्यूब कितना होता है, a क्यूब - b क्यूब कितना होता है, a - b, और क्या होता है आपका a² + b² + ab, है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a क्यूब - b क्यूब, ठीक है। जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा -1, और हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो देयरफॉर अल्फा का वैल्यू 1 हो सकता है, या फिर ये अल्फा का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट आएगा, इमेजिनरी रूट्स, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। या तो ये या तो ये, एक या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है। बट आपने तो बस 1 ही ले लिया था, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये करेक्ट है। p का वैल्यू -6 भी करेक्ट है, कब करेक्ट है, जब यहाँ पे मेंशन ना हो p ग्रेटर देन 0, otherwise it is not correct, है ना। as far as the situation is not correct, they are asking for a value of p which is greater than 0, so you have to go according to them and not according to yourself, okay। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको एक रियल रूट देगा, ये आपको क्या देगा, एक इमेजिनरी रूट देगा। कैसे आपको पता चला इमेजिनरी रूट देगा, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, तो आपको इमेजिनरी रूट मिलेगा, तो ठीक है। अब क्या करें, देखो, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है, -p/3, यहाँ पे पुट करो, है ना, यहाँ पे पुट करो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का वैल्यू -p/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या लिखोगे, इंप्लाइज दैट p/3 सॉरी प्लस 1 है ना, यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो p/3 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में, 1। तो इंप्लाइज दैट p का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में, 3। p इज इक्वल टू 3 कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, यहाँ पर। सो यू गॉट योर आंसर। थोड़ा सा ट्विस्ट, ठीक है। तो सारे के सारे जो भी क्वेश्चन थे, मैं देख लेता हूं और भी क्वेश्चन है क्या। हाँ, तो जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, ओके, ये खत्म, ठीक है। तो मैं और एक वीडियो लेकर आऊंगा पार्ट 2, जहां पे मैं कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, कुछ रैंडम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन बचा है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा है, जहां पे हम लोग कार्डन सॉल्यूशन की बात करते हैं, फरारी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो वो सब जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी नीड नहीं है कि आपको जेडब्ल्यू का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े उसके लिए, ठीक है। बट फिर भी बाद में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा चीजें, तो मैं फिर से और भी वीडियोस ऐड करूंगा, जहां पे मैं कार्डन सॉल्यूशन, फरारी सॉल्यूशन और भी क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक के बारे में कुछ स्पेशल बातें होती है, वो सभी बारे में मैं कर दूंगा। बट जेडब्ल्यू के लिए एक बच्चे को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन आता है, अगर एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो यू कैन इजीली डील विद दैट, यू कैन इजीली सॉल्व इट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। ठीक है, डन, एकदम मस्त तरीके से।
चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि कैसा आप फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कंटेंट का क्वालिटी कैसा है, कंटेंट का लेवल कैसा है, all the things kindly let us know in the comment section below. Okay, thank you so much, bye bye.